नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज़ खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज़ खबर। आज आपको बता दें कि जो भीमपुरा थाने के अंतर्गत बलिया जिले में रामपुर एक ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं ये लोग। इनको कहीं के तहसीलदार पद पर जो है, एक बार मैं इसमें न्यूज़ डाला था, जो इनको फ़ोन पर धमकी दिए थे जान से मारने की। उसके लिए ये कई जगह दरखास्त दिए, योगी दरबार में भी गए, लेकिन इनका क्या सुनवाई हुआ है उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा इनसे। परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मोतीलाल यादव, ग्राम रामपुर, पोस्ट बरौली, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया। अब तक कहाँ कहाँ दरखास्त दे चुके हैं आप? 2 बार एसपी बलिया, 2 बार डीएम बलिया, 2 बार मैंने एसपी सोनभद्र और 2 बार डीएम सोनभद्र को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह सचिव जी को, डीजीपी को मैंने इस तरह से हर जगह प्रार्थना पत्र दिया है। वो तहसीलदार कहाँ के हैं जो आपको गाली दिए थे? उनका घर पड़ता है नगरा थाने में, जूडनपुर एक गांव है, जिनका रिश्ता हमारे पड़ोस में जगदीश यादव की औरत संगीता चंदा जो है, जी, उनके फुआ की लड़की है। अच्छा अच्छा। और जो हमारे पटीदार हैं, जिनसे हिस्सा का विवाद है, मैं हिस्सा मांग रहा हूं। और ये तहसीलदार 5 अप्रैल 2022 को भी हमको फ़ोन पर अपने सुजी नंबर से फ़ोन किए थे, उस पर भी इन्होंने डांटा था। और 28 नवंबर 2023 को इन्होंने अपने मोबाइल नंबर से और यूसीजी का भी प्रयोग किए थे, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। यह भी कहा कि चलो भीमपुरा थाने में तुमको हम बताते हैं। और इन्होंने गालियां भी दिया है मुझे, जिनसे मेरे जान पर खतरा है। इनसे मेरा परिवार और मैं खुद दहशत में हैं। अभी अभी मेरे नंबर पर एसडीएम कार्यालय घोरावल सोनभद्र से फ़ोन आया है, जिस पर मुझे बुलाया जा रहा है। वो एसडीएम मतलब वहीं के हैं जहाँ के वो तहसीलदार पद पर हैं? नहीं, उनका घर तो यहीं जूडनपुर बलिया में है। हाँ। लेकिन ये घोरावल तहसील में पोस्ट हैं, सोनभद्र जिले में। जो आपको जो गाली दी है और ये मारने की, जान से मारने की धमकी जो दी है, हाँ, वहीं पोस्टेड है। हाँ, घोरावल सोनभद्र में जी। और वहाँ एसडीएम कार्यालय का अपने को बता करके मुझे फ़ोन किया गया है कि आप आ जाइए, आपका और तहसीलदार साहब का सीधा सीधा साक्षात्कार होगा। लेकिन मुझे जाने में वहाँ दहशत पैदा हो रही है कि कहीं अगर मैं जाता हूँ। नहीं, वो जान से मारने की धमकी जब दिए हैं तो हो सकता है कि वहाँ आपको बुलवा कर और रास्ते में भी मेरे साथ घटना ही करा दे। रास्ते में भी मेरे साथ घटना घट सकती है, तो वहाँ जाना आपको उचित तो रहेगा नहीं। नहीं, मैं वहाँ जाना उचित नहीं समझता हूँ। कार्रवाई करना है अपने जिले में, अपने डीएम साहब के अनुसार, या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से आप मिले ही हैं, हाँ, योगी आदित्यनाथ दरबार में, तो आप यहीं से कार्रवाई करिए ना। प्रार्थना पत्र में भी मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है जी। जिनको मुझसे बात करनी है तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। मेरे पास उसकी वॉइस टीवी भी है, जो उन्होंने सीडी है, और सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और जिनको मुझसे पूछना है वो मेरे मोबाइल नंबर से ही पूछ लें। अभी अभी मैं आपको दिखाऊं कि 9/12/23 को भीमपुरा से मेरे रिपोर्ट लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मैंने नायब ज्ञानेंद्र यादव तहसीलदार घोरावल से उनके मोबाइल नंबर इतने इतने पर संपर्क किया, और उन्होंने कह दिया कि मैं गाली नहीं दिया हूं, ना धमकी दिया हूं। तो जो बेचारे जांच कर रहे हैं अधिकारी, ईमानदार तो तब होते कि जब उसी तरह से मोतीलाल यादव से भी फोन पर पूछ लिए होते, और ये पूछते कि अगर उन्होंने गाली दिया है तो आपके पास कोई प्रमाण है? तो प्रमाण में तो आपके पास ऑडियो है ना, जो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसमें तो गाली दिए। हाँ, सीडी भी है जी। और मैं इसके लिए तो आप थाने पर वो नहीं दिखाए हैं क्या? मुझे बुलाया ही नहीं गया उस प्रार्थना पत्र के जांच में।
उनसे केवल बात करके प्रार्थना पत्र में सीधा लिखा हुआ है। तो एक बार फिर जो भीमपुरा एसएचओ हैं साहब, उनसे आप मिलिए, इसके बारे में फिर कहिए कि सर कैसे हमारे साथ न्याय कैसे हो रहा तो है। अभी तो मैं जा करके लखनऊ में डीजीपी को, गृह सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सोनभद्र एसपी और डीएम को, डीएम और एसपी बलिया को वहाँ से ईमेल द्वारा प्रार्थना पत्र भेज दिया हूँ। जी और मैं चाहूँगा कि अगर निष्पक्ष जांच होती है इस जोगी राज में, अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करें, जी तो निष्पक्ष जांच अगर होती है तो जांच में दोष सिद्ध होगा। और इसके लिए अगर कहीं से मुझे न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय राज्यपाल से और राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि मैं दूसरे के हाथों नहीं मरना चाहता हूं। अगर मुझे मरना ही ये सरकार देखना चाहती है तो मुझे इजाज़त दे, मैं दूसरे के हाथ से न मरूं, स्वयं अपने आप मर जाऊं। और नहीं तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, चाहे जिस स्तर पर मुझे जाना होगा मैं जाऊंगा और जा करके निष्पक्ष जांच की बात करूंगा और न्याय चाहूंगा। उसमें दिखाया जा रहा है बंजर भूमि का, हमारे खेत का मामला है, घर का मामला है। ये मुकदमा किस तरह का है, मतलब ये हमारा हिस्सा है। मैं रामपुर का निवासी हूँ, पैतृक संपत्ति मेरी है, आबादी है, ट्यूबवेल है, वो मकान है। अब बताइए, आबादी का बदला किसी को काश्तकारी में दिया जाएगा? नहीं काश्तकारी में अगर दिया जाता है तो उसकी वो लोग रजिस्ट्री करें। नहीं, आबादी है तो आबादी में देना चाहिए, अब काश्तकारी का बदला है तो काश्तकारी में देना चाहिए। तहसीलदार घोरावल ने अपने रिश्ते में अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैं सरकार से चाहूंगा कि सोनभद्र के घोरावल के तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव को तत्काल सेवा से मुक्त करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल के सलाखों में डाला जाए ताकि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रह सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस एमके न्यूज खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को।